ओके, ये कोल इंडिया का चार्ट है। आपका कुछ इश्यूज था। थोड़ा सा ड्राइंग बनाइए आपने जैसे बनाया है, जो भेजा है आपने। डेली चार्ट पे जाइए और बना के दिखाइए थोड़ा। कोई भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कुछ बात नहीं करना हो। सिर्फ समीप जी ऑन रखेंगे। हाँ, समझ गए। अब बोलते जाइए जैसे बाकी लोगों को समझ में आएगा आपने क्या क्या ठीक किया है। है। तो पहले मैं मंथली के चार्ट पे गया था। ओके। फिर मैंने प्रीवियस क्वार्टर जो है उसके हाई और लो मार्क किए थे। ओके। तो सर मार्किंग करूँ कि? हाँ, यस ऑब्वियसली आप करिए मार्किंग। नीचे में है मार्किंग करने का, मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। ओके ओके सर। हम्म, या आपको अगर और कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके। अप्रैल लो, ये था हाई सर। ओके। अप्रैल मई और जून। एवरीबॉडी फोकस करिए। अगर आप लोग का भी कोई कुछ इस तरह से इशू हुआ होगा तो फिर आप लोग यहाँ से सीखने की कोशिश प्रयास करिएगा। तो जैसे ये अप्रैल में था तो यहाँ ओके। से मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। जैसे ये लो पकड़ लिया। हम्म। हम्म, तो ये यहाँ पे हायर हाई बना था और यहाँ पे ट्रेंडिंग ये बना था तो मैंने। आप क्या जिगजैग बना रहे हैं इसमें? सर ये ट्रेंडिंग वाला। ट्रेंडिंग वाला बना रहे हैं तो लो कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है? सर यहाँ पे ये जो दो कैंडल है हम्म। उसने हायर हाई पैटर्न बनाया था। तो हम्म। मैंने फिर ये लो लिया। अच्छा। फिर यहाँ पे लोअर लो बना था हम्म। तो ये हाई इसका कंफर्म हो गया। हम्म। फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया था हम्म। तो ये वाला लो कंफर्म हो गया। ओके। देखिए वहां पे ना, जस्ट देखिए जहां पे आपने ड्राइंग बनाया है उसके हम्म, थर्ड कैंडल को देखिए जहां पे आपने एंड किया है। थर्ड एंड फोर्थ में देखिए वो ट्रेंड हुआ है, राइट? हाँ यस यस। हाँ, इट इज ऑल्सो ट्रेंड। हाँ। ओके। फिर यहाँ पे ये लोअर लो बना था हम्म। तो मैंने ये मार्क किया। ओके। फिर जैसे लो के लिए अपने को हायर हाई चाहिए था बट यहाँ पे भी ये लोअर लो बना था। हम्म। तो अगर इसको पकड़ना है कि इसको पकड़ना है कि इसको अगर पकड़े तो ये वाला अब हाई वो अपने छोड़ दीजिए को। ना, अभी आपको क्या चाहिए? आपने क्या हाई बनाया ना, जी। उसके बाद क्या चाहिए? तो यहाँ पे फिर हायर हाई। बस आप बनाते चले जाइए पहले। ओके। फिर ये लोअर लो यहाँ पे हो गया वेरी गुड। तो ये इसका हाई। हाँ। ओके। फिर यहाँ पे हायर हाई है हम्म। तो ये वाला लो कंफर्म हो गया। हाँ। फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया तो जी। ये हाई कंफर्म हो गया। जी। फिर यहाँ पे हायर हाई है हम्म।
तो ये हो गया। ओके। और यहाँ पे लोअर लो है तो हम्म, ये वाला। हम्म। उसके बाद कुछ बना है? हाँ, उसके बाद भी ये यहाँ पे है। करिए, खत्म कर दीजिए जहां ओके, तक आपको अभी दिख रहा है, करिए। यहाँ तक सर। ओके। तभी आपका जो ड्राइंग है कुछ इस तरह से बना, राइट? जी सर। ठीक। अब मान लेते हैं हमको स्टडी करना है, राइट? क्योंकि ये तो हायर टाइमिंग ट्रेडिंग के लिए है। जी। ठीक है, अब हम स्टडी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जो फर्स्ट आपका बना था जब क्वार्टर का शुरुआत हुआ था, उसके जी, बाद में कौन सा रेंज को उसने बनाया? मीन्स ये एक एक जिगजैग कंप्लीट कहां पे हुआ? यहाँ पे सर। ओके। तो उस हाई को मार्क करिए ब्लैक कलर में। उसको ब्लैक कलर कर दीजिए। ठीक। तो इसका मतलब ये जो आपने जो जिगजैग बनाया, ये उसका हाईएस्ट हाई था, राइट? रेंज था हमारे जिगजैग के हिसाब से, करेक्ट? जी सर। और जो नीचे में जहां पे आपका ऑरेंज लाइन ड्रॉ है, उसको भी ब्लैक कर दीजिए। अब ये दोनों रेंज के बीच में जो सबस्टेशन है वो कहां पे है? जहां से वो पलट के गया है, जहां पे आपका सी बना है, यहाँ पे। राइट? वहां पे एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है। उसको एक दूसरे कलर कर दीजिए, कोई भी एक कलर अलग कर दीजिए, येलो ऑरेंज वट एवर में भी कर दीजिए उसको। ठीक। अब ऊपरी हिस्से में जब वो चढ़ के बी पॉइंट बनाया था, वहां पे एक लाइन को ड्रॉ करिए। हाँ। ठीक है। अब एक काम करिए, ये क्वार्टर जब खत्म हुआ, ये क्वार्टर कब खत्म हुआ जिस क्वार्टर का आप एनालिसिस कर रहे हो? अ, अप्रैल, यहाँ। मई, जून। हाँ जी। जून 31st या 30? ओके, 30। 30, हाँ। वहां पे एक लाइन को ड्रॉ करिए। वो, हाँ, बस समझने के लिए एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ठीक है। जहां पे शुरू हुआ था वहां पे एक लाइन ड्रॉ करिए, जहां से शुरू हो रहा है। रेंज मार्क हो गया, ऊपर का नीचे का। जी सर। ओके। अब आप इस क्वार्टर के एंड में बैठे हुए हैं और आपने इस ड्राइंग को बनाया है, करेक्ट? जी। ठीक। अब ये जो ट्रेंड आपका बना, ये तो बुलिश ट्रेंड है ना? जी सर। हाँ। सर एक एक सेकंड। हाँ। हाँ। तो ये बुलिश ट्रेंड था। यस सर। मतलब जो आपने इस क्वार्टर का जो ट्रेंड को बनाया है और जिस रेंज को आइडेंटिफाई किया है, ये एक बुलिश ट्रेंड है और आपने एक रेंज को आइडेंटिफाई किया है ना? जी। ओके। अब उसके बाद में प्राइस रिट्रेस करने की कोशिश हुआ है क्या, जहां पे खत्म हो गया 30th जून के बाद? प्राइस शुरू हुआ है। जी। ओके। शुरू होते होते वो क्या किया, धीरे धीरे करके रिट्रेस लोअर करने लो। लगा, जी। राइट? ओके, ठीक। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये जो निचले वाला जो दो लाइन आपने ड्रॉ किया है, हम्म। एक ब्लैक वाला है और एक अपने ग्रीन। हरा वाला जो ड्रॉ किया है, ठीक है? ये दोनों जगह उसके लिए एक सपोर्ट जोन है। ये हाइयर टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि आपने ट्रेंडिंग जिगजैग को ड्रॉ किया है। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, और वो उसका इस तरह से उसका होराइजन होता है, क्योंकि आपने एक क्वार्टर का लिया है। जी सर। तो इसका मतलब इसको पकने में और सब कुछ आपको रिजल्ट मिलने में कम से कम 2 महीना चाहिए, जी बराबर।
और इसी चीज को अगर हम मंथली में करते तो शायद हमको 10-15 दिन में वो रिजल्ट मिल जाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो साइडवेज होगा, वो ट्रेंड हम लोगों ने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर नहीं पाए। हम्म, ठीक है। अब ये जो चीजें आप देख रहे हैं जहां से ये प्राइस ऊपर से पलटने की कोशिश किया है, एक हाई बनाने के बाद देखिए एक वहां पे गया और ऊपर से नीचे गिरा, जब ये मंथ एंड हो गया उसके बाद में प्राइस नीचे गिरने की कोशिश किया है ना, एक ट्रेंड दिखा रहा है ऊपर से नीचे आया है। जी सर। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में इस ट्रेंड का कोई अहमियत है नहीं हमारे लिए, अगर ओके। आप टेंडरिंग जिगजैग को ड्रॉ कर रहे हो तो। ठीक है। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि आपके जिगजैग से जो लेवल निकल के आया है, क्या उस लेवल पे प्राइस आने के बाद हाइयर हाई बनाना, वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना, ऐसा कुछ कर रहा है क्या, सपोर्ट का फॉर्मेशन करना, कुछ ऐसा हो रहा है? अभी जब वो खत्म हो गया उसके बाद में जब चालू हुआ तो आपके पास तो यही 4 लेवल थे ना, और तो कुछ था नहीं। जी। अब पहली बार आके 3-4 दिन पहले वो आया हुआ है ना, आपके लेवल पे आके हिट किया है ना प्राइस। जी। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करिए। ओके। जब आके उसने हिट किया तो पहला कैंडल कौन था जिसने हिट किया? जी ग्रीन। ग्रीन कलर का कैंडल था। अब जब ये ग्रीन कलर का कैंडल पहली बार बना, जी। क्या उसमें जब से ये खत्म हुआ था, मतलब क्वार्टर खत्म हुआ था, ये जो नया क्वार्टर बना था जो चल रहा है, क्या उसका उस हाईएस्ट वॉल्यूम आया था क्या उस दिन? जी सर। तो एक नया चीज है ना, हम्म। मतलब जो डे 1 से शुरू हुआ है नया क्वार्टर, उस दिन सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम क्यों आया है उसी लेवल पे? जी। सोचने वाला बात है, राइट? और प्लस लेवल पे भी है तो। लेवल पे है, उसके साथ साथ उस 2 कैंडल को आप देखिए उसने क्या बनाया है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि उसके बाद का कैंडल क्या बना है, उसको वो हमें पता नहीं है। अभी हम्म। वो हिट किया, हमारा जी। लेवल ड्रॉ था, हमारे फोकस में आया कि भाई 370, हम लोग अलर्ट लगा के डाल देंगे कि अगर कभी कोल इंडिया में 370 का प्राइस मेरा कैंडल हिट करता है तो मुझे अलर्ट हो जाए। तो अलर्ट आ जाएगा। तो अलर्ट जी। मिल गया कि भाई हाँ प्राइस आपके लेवल पे हिट कर गया, तो मैं देखूंगा भाई क्या हुआ ऐसा। हम्म। अब जब देख रहा हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा ये तो पूरे जो शुरू हो रहा है ये तो 2 महीने का मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम है। जी। राइट, तो कुछ तो हुआ है ना यहाँ पे। अब यहां हम्म। से नीचे गिरेगा ऊपर चढ़ेगा मुझे पर नहीं पता, पर हम्म। मुझे इतना पता है कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे। जी। वरना मेरे ही लेवल पे आके इतना लोगों का इंटरेस्ट क्यों आ गया? वॉल्यूम आने का मतलब होता है लोगों का इंटरेस्ट आना। हम्म। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। जी सर। कभी भी आप वॉल्यूम को देखें, बाई हुआ है सेल हुआ है ये मत सोचना, क्योंकि उस दिन बिल्कुल पता नहीं चलता। आपको ये सोचना है कि यहां पे कुछ तो हुआ है जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट आया है। हम्म। अब वो कंपनी बर्बाद हो गया इस वजह से इंटरेस्ट आया कि हम निकल जाएंगे, वो अलग बात है। ये कंपनी ने कुछ अच्छा मुनाफा कर लिया उसकी वजह से आ गए वहां पे लोग, वो अलग बात है, वो बात की बात है। पर पहला स्ट्राइक आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहां पे कुछ तो हुआ है। जी। अब वो क्या हुआ है, हमारे पास जितने साधन हैं हम उसका इस्तेमाल करके देखेंगे। जी। राइट। और उस साधन का पहला चीज हमको क्या दिखा कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, और हम्म। इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो हाइयर टाइम हाँ। फ्रेम में अप ट्रेंड में है, और मेरे सपोर्ट लेवल पे आके लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, यहां पे खरीदारी कर लिया, लोगों को मिल गया कि भाई ये सस्ता हो गया। जी। यहां तक लॉजिक समझ में आ रहा है जी सर। एवरीबॉडी? किसी को कोई परेशानी? नो सर। ओके। अब दूसरे कैंडल को देखिए उसने क्या किया उस कैंडल के ऊपर, हायर हाई बनाया है। उसके साथ साथ हाँ जी। और क्या ट्रेंडिंग किया? अ, ट्रेंडिंग है सर। हाँ हाँ। ठीक है, किसको ट्रेंडिंग दिखेगा, किसको हायर हाई दिखेगा, जो भी दिखेगा, पर वो हाई के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर गया। क्लोज क्लोज हुआ है। राइट।
जी इतना दिख गया, इसका मतलब प्राइस में ब्रेकआउट आ गया। जी। ओके, जब आ गया, क्या यहाँ पे 4 कैंडल दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और एक्सपांड करिए चार्ट को। हाँ, अब देखिए, क्या आप लोगों ने कल कुछ सपोर्ट के बारे में पढ़ा था? जी सर। क्या ऐसा कुछ सपोर्ट दिख रहा है वहां पे? सर वोलेटिलिटी मेथड से देख। वेरी गुड। वॉलेटिलिटी और और ओपन क्या? प्राइस मेथड से। ओपन प्राइस पर कन्वर्ट से 2 चीज से सपोर्ट दिख गया। जी सर।